राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक और सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी सुनकर बहुत घना सारा दुख भी होगा और बहुत घनी सारी फिर खुशी भी होगी। तो एक परिवार था, उनका एक लड़की थी और एक दूसरा परिवार था, उनका एक लड़का था। तो जो लड़का का पापा था वो बिजनेस कराया करा था और वो लड़का भी अपने पापा के साथ बिजनेस कराया करा था। उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और जो लड़की का पापा था वो नौकरी कराया करा था। तो फिर पढ़ाई लिखाई करके लड़की बहुत होशियार थी पढ़ाई में, वह भी अपना वो लागी करना सरकारी नौकरी लागी करना, सरकारी नौकरी मिल गई उसने। लड़की का पापा और लड़का का पापा आपस में दोस्त थे। तो जिस तरह बच्चे छोटे थे उनके, तो उन आपस में यूँ बात कर ली थी कि भाई तेरी लड़की की और मेरे लड़के की शादी करांगे आपस में बड़े होने के बाद। एक ठीक है, अपने बड़े हो गए दोनों। लड़का तो कहने लगे लड़का का घर वाले, एक बेटा तेरी शादी कर दें अब। नाम मैं भी नहीं करवाता, मैं 3 साल बाद करवाऊँगा। अच्छा ठीक है भाई। तो फिर लड़की ने भी पूछने लगी बेटी तेरी शादी कर दें भी, नौकरी भी मिल गई तेने। बोली ना मैं ये भी नहीं कर दी शादी, मैंने थोड़ा टाइम दो 2-3 साल। अच्छा ठीक है, बाद में कर दियो फिर। तो फिर वे कहने लगे दोनों आपस में बात करके, लड़की के पापा मम्मी और लड़के के पापा मम्मी, जी हमारी लड़की भी 2-3 साल का टाइम मांग रही है। और लड़का ले कहने लगे भी हमारा भी लड़का 3 साल का टाइम मांग रहा है, चलो इनका रिश्ता कर दिया। तो आपस में उन्हें बात कर ली भाई बेटे ऐसे ऐसे लड़का है, और उन्होंने बता दिया भी ऐसे ऐसे लड़की है। लड़का था रिश्ता कर दिया तारा, चलो 3 साल के बाद कर देंगे शादी। चलो कर दो भी रिश्ता, बाद में कर दियो 3 साल के बाद शादी। ठीक है। तो उनका रिश्ता पक्का होने के बाद एक दिन क्या हुआ, लड़की का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी इतना ज़बरदस्त हो गया कि उसकी याददाश्त चली गई। तो लड़का ले लग गया कहना भाई ये तो नहीं हमने यो रिश्ता रख दे, क्यों ये भी इस लड़की का करा के गई, इसकी याददाश्त चली गई। और वह जिस तरह छोटा बच्चा कराया करे नहीं, छोटा बच्चा का वो है यूँ भाई, कभी रोन लग गया, कभी हंसन लग गया, कभी कुछ मांग ली, कभी किसी चीज़ की जिद कर ली। तो मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा जैसी होगी वह। तो उन्होंने मना कर दिया, अपना बेटा था कि बेटा हमने रख दे ये रिश्ता, इसने किस तरह झेलांगे हम, किस तरह इसने संभालेंगे भाई। शादी के बाद तो देखो बहुत लंबा टाइम हुआ है, ज़िंदगी भर इकट्ठा रहना दोनों ने। तो लड़की वाले ने भी फिर मना यूँ कर दिया कि जी देखो ये तो रिश्ता यू आप नहीं कर दे, क्या फ़ायदा रिश्ता करने का, क्यों अपना लड़के की तम जिंदगी ख़राब करो। ये हम अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकते, इसका तो देखो भी हो किसा हो रहा है बच्चा जैसा। तो ये बाप अपने लड़के की भी शादी और कहीं देख लो, लड़के के लिए बढ़िया ही लड़की देखो कोई। तो आपस में मना कर लिया उन्हें। तो लड़का ने पता लग गया, लड़का के मम्मी पापा बोले बेटा उस लड़की के साथ नहीं करांगे, उसने किस तरह रखेंगे हमें। तो लड़का ने गुस्सा आया बहुत, बोला मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की तक करूँगा शादी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा। तो लड़का ने जिद कर ली पूरी, मैं इसी लड़की तक करूँगा कि बेटे किस तरह संभालेगा तू, इसे किस तरह रखेगा, हमारा यूँ थोड़ा पता हम ज़िंदगी भर साथ देश का हमारे के पता भी, हम तो उम्र भी अच्छी हो रही हमारी, हम तो क्या पता किस टाइम में पूरे हो लिया। बोला अच्छा कुछ भी हो मैं शादी इसी लड़की तक करूँगा अपने। उन तो बोला एक दिन जाकर लड़की वाला तो लड़का दूर कराया करा था कहीं बिजनेस उसका, मतलब और कहीं दूसरा शहर में था। जी मैं एक बात कहना चाहूँ आपसे, बोल बेटा के कहा है आप अपनी लड़की ने मेरे साथ भेज दो वहाँ जहाँ मैं नौकरी करूँ, मेरा बिजनेस है मतलब। और जिस हॉस्पिटल में तो उस लड़की का इलाज चल रहा था, तो उस शहर में भी उसी की ब्रांच थी हॉस्पिटल की, तो उसमें भी उसी का मतलब उसी में करवा लूँगा मैं इलाज इसका। चल ठीक है। तो सारे आपस में सलाह करके और कर लिया बात। और लड़का उसे लड़की ने बिना शादी करे, जब लोग शादी नहीं करी थी, शादी बाद में करेंगे फिर आगे, तो ले गया उसने कि ले जा बेटा मैं इसका इलाज करवाना चाहूँ कि ले जा। तो उसने क्या करा, वहाँ जाकर एक नर्स रख ली। सारा दिन तो वह नर्स संभाला और रात ने फिर वो खुद संभाला वो लड़का। वह तो बच्चा जैसा
वो करने लगी। अपने एक दिन क्या होया, उसने उस लड़के जो नर्स थी उसका धक्का दे के और दरवाज़ा बंद कर लिया। तो नर्स ने उसके लड़के के पास फ़ोन कर दिया कि आज तो इन्हें मेरे को धक्का दे दिया बाहर और दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर था। तो लड़का आया, उन्होंने काफ़ी टाइम में उसने दरवाज़ा खोल लिया तो खुलवा लिया दरवाज़ा उस पर। तो संभाल रहे अपना उसने यूँ ही, और अपना आप में बहुत खुश हो रहा है वो लड़का। अब भाई हमारा जितने दिन का भी साथ है तो मैं इसी के साथ अपना टाइम पास करूँगा। अपना एक दिन का क्या होया, फिर वो लड़की का बहुत ज़ोर का दर्द हो गया, सिर में ज़ोर का दर्द हो गया। तो उसने अपने मम्मी पापा के पास फ़ोन कर दिया लड़के ने, और वो जो उसके होने वाले सास ससुर थे उनके पास कर दिया फ़ोन, कैसे ऐसे ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो मैं पहुँच गई। लड़के के मम्मी पापा भी और लड़की के मम्मी पापा भी डॉक्टर के ले गए। उसने डॉक्टर कहने लगा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका तो एक और उसका जिस टाइम एक्सीडेंट हुआ था उसके नसा में खून जम गया उस टाइम। तो उस खून की वजह तो सिर में दर्द हो रहा था ज़्यादा। तो डॉक्टर तो देखो चाहे छोटा भी ऑपरेशन हो उसमें भी यूँ लिखवा ले, पहले साइन करवा ले हैं, अभी हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं इसमें, अगर ऑपरेशन करते एक्सपायर हो गया तो अपना उनने भी साइन करवा लिए, तो कर दिए उन्हें साइन। तो इसी भगवान की करनी हुई, उसका कामयाब हो गया ऑपरेशन। वे उन्हें यूँ बोला था कामयाब भी हो सका है और बाकी इसका कोई हम गारंटी भी नहीं देंगे इसकी, भैया बच भी सका है। तो इसी भगवान की करनी हुई, उसका ऑपरेशन है लड़की का कामयाब हो गया। तो सारे खुश हो गए बहुत, भाई बढ़िया होगा बहुत अच्छा काम हो गया अपने। फिर उन्हें हफ्ता 10 दिन रखी डॉक्टर ने हॉस्पिटल में, और लड़का फिर अपने वो बुला रखे थे चारों, मम्मी पापा लड़की के और लड़के के। तो उनका बोला अक मैं अब यह ठीक होगी, मैं खुद संभाल लूँगा अभी से ना, आप जाओ अपने काम धाम संभालो और बिल्कुल सही हो जाएगी जब मैं लेकर आऊँगा इसे ना, और फिर हमारी शादी कर दियो अपने। फिर वह सही होगी बिल्कुल। फिर उसने जिस तरह हॉस्पिटल में थी उस टाइम तो वह आँख खोली, देखा उसने मैंने, और उसको यूँ याद था भी 2008 में हुआ है मेरा एक्सीडेंट, याद थी उसको वो बात एक्सीडेंट की। और वो लड़का तो मिला करे थी, वो भी उसका सारी बातें याद थी, पहले वो बात कराया करे थे फ़ोन पर आपस में। तो घर के जब रिश्ता हो गया था अपने, उसका सारी बातें याद आ गई, वो पिछली सब कुछ आ गई। तो उस तो पूछने लगी मैंने यहाँ कौन लेकर आया, यूँ का यहाँ मैं लेकर आया हूँ तो ना। अच्छा, तो खुश हो गई वह फिर बहुत। अपने दीवार पर कैलेंडर टंग रहा था, ऊपर को जा रहा है, थोड़ा इग्नोर करियो, शोर हो रहा थोड़ा। तो 2011 का था उस कैलेंडर सॉरी। तो क्या हुआ वह देख कर हैरान हो गई एकदम, यूँ का यो कैलेंडर यहाँ क्यों टांग रखा 2011 का, ये तो पहले भी कैलेंडर आ गया अपन का। तो लड़का हंसने लग गया, यूँ कहा 2011 ही है, 2011 चल रहा है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट तो 2008 में हुआ था। उसका दिमाग में यूँ थी कि भाई 2008 ही चल रहा है वाला, भी थोड़े बहुत दिन हो उसका, मैंने भी 5-4 दिन हो एक्सीडेंट में अपना। फिर क्या होया वहाँ हंसने लगा लड़का। तो उसने फिर सारी बात बताई थी, अगर तेरा ऐसे ऐसे होया भाई, ज़्यादा ये सीरियस हो गई थी, तेरी याददाश्त चली गई थी, तो बच्चा जैसा भी ये कर रही थी। तो उसने सब कुछ बता दिया फिर। तो फिर उस लड़की ने इतना वो कराया उसका लड़का का, यूँ कहा भी इतना तो कोई भी नहीं कर सकता जितना उस लड़का ने कराया। और सब ने मतलब वो घना पसंद आया। ऐसे तो भगवान करा सबको तो लड़के देवा है, बेटे देवा, और सबको जमाई दामाद देवा है। तो ऐसा तो कोई मन लगा है पूरी दुनिया में, वो एक ही होगा इंसान जिसने यो इतना अच्छा काम कराया है। और फिर उनकी थोड़े दिन बाद वो बिल्कुल सही होगी, तो उसने घर ले आया और खूब धूमधाम से उनकी दोनों की शादी करती फिर। तो बताइए या सत्य घटना पर आधारित कहानी आपने किसी लागी। राम राम।